Dear students, now we are studying in English. Lesson number 6 an arrogant crow. Arrogant crow यानी अभिमानी कौवा. टर्म फर्स्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम सेकंड टर्म स्टार्ट करेंगे. इस लेसन में एक कौवा और बतख की कहानी है जिसमें कौवे को बहुत ही अपने आप पर बहुत ही घमंड होता है और वह अहंकारी होता है और वह इन बतखों को चैलेंज करता है. बाद में इसका घमंड कैसे टूटता है वो हम इस लेसन में आगे पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन. वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए क्रो ऑन ए ट्री नियर द सी. एक बार एक कौवा समुद्र के किनारे एक पेड़ पर रहता था. The crow was very proud of his power, color and cleverness. कौवे को अपनी पावर यानी शक्ति, कलर और क्लेवरनेस यानी चतुराई पर बहुत ही घमंड था. One day यानी एक दिन he was hopping along the sea in search of bugs to eat. एक दिन वह खाने के लिए कीड़ों की तलाश में समुद्र के किनारे घूम रहा था. Just then, a flock of geese flew down to the sea for a bath. ठीक उसी समय बतखों का एक झुंड समुद्र में नहाने के लिए वहां उतरा. When the crow saw them, जब कौवे ने उनको देखा, he made fun of them saying, तो कौवे ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, How clumsy and large you look. यानी तुम कितने भद्दे और दिखने में कितने बड़े दिखाई देते हो. See how graceful and sleek I am, though dark in color. मुझे देखो मैं कितना सुंदर और चिकना दिखाई देता हूँ और मेरा कलर भी डार्क है. Can you fly around like me? क्या तुम मेरे जैसे चारों ओर हवा में ऊपर उड़ सकते हो. Can you turn a somersault in the air? क्या तुम हवा में मेरे जैसे कलाबाजी कर सकते हो. Can you at least sit on a telegraph pole? क्या तुम मेरे जैसे तार के खंभे पे बैठ सकते हो. हा हा हा, how disgraceful you guys look with your clumsy bodies. तुम तुम्हारे भद्दे शरीर के साथ में कितने बदसूरत लगते हो. The geese did not utter a word. बतखों ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया. And went on enjoying their bath. और अपने नहाने का आनंद लेते रहे. The crow got irritated. कौवा बहुत ही चिढ़ गया. Actually he was in a mood for picking up a quarrel. वास्तव में वह उनसे झगड़ा करना चाहता था. But the geese did not pay any heed to his comments. लेकिन बतखों ने उसकी कमेंट्स पर कोई ध्यान नहीं दिया. He tried to provoke them in several ways. उसने उनको कई तरीके से भड़काने की कोशिश की. But in vain. लेकिन सब व्यर्थ गया.